बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर्स हैं। इसमें देखें, राइट नेम्स एंड फार्मूलाई ऑफ टू मिनरल एसिड, दो मिनरल एसिड यानी कि दो मिनरल एसिड के नाम और उनके फार्मूले लिखें। ये दूसरे चैप्टर का सवाल है। राइट टू लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस कंसेप्ट की दो लिमिटेशन लिखें, मतलब कहाँ कहाँ पर वो इस्तेमाल हो सकता है, दो उसकी हदें बतानी हैं। राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के दो इस्तेमालात लिखें। तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास यही वाले सवाल। राइट नेम्स एंड फार्मूला ऑफ टू मिनरल एसिड, और उसके बाद फिर राइट टू लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, और फिर थर्ड नंबर पे राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के दो इस्तेमालात बताने हैं। तो ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के हमने 50 पेपर्स कलेक्ट किए हैं, उनके अंदर से हमने सवाल ढूंढे हैं। तो दूसरे चैप्टर के अंदर से जितने भी हमें सवाल मिले हैं जो बोर्ड के साबका क्वेश्चंस में आ चुके हैं, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, तो वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं, कंपाइल किए हैं, उनके नोट्स बनाए हैं। तो उनको अब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को और उनके आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ुद भी इनको तैयार करें और दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि यही सवाल है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। हमने ये देखा है कि तकरीबन 30 से 35 पेपर जब आप सॉल्व कर लो तो बार बार फिर वही सवालात आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको मज़ीद तैयार करने की आपकी ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये वाले जो पेपर्स हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक जैसे ही मुफीद हैं, सारे बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद भी होगी। आपके एग्ज़ाम के लिहाज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का पता चल जाएगा कि कितना आंसर देना है। तो एक बार आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो आप वीडियो की तरफ चलते हैं। देखें, ये केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 है। पहला 9 है, दूसरा 10 था। पहला 9 था, अब ये 10 है। एसिड बेस एंड साल्ट, ये चैप्टर एसिड बेस और साल्ट के बारे में है। तो इसके अंदर अब बहुत शॉर्ट क्वेश्चन हमने जो निकाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट नेम्स एंड फार्मूलाई ऑफ टू मिनरल एसिड, दो मिनरल एसिड के आपने नाम लिखने हैं और उनके फार्मूलाज भी बताने हैं। तो टू मिनरल एसिड आर फॉलोइंग, दो मिनरल एसिड ये हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा एसिड भी बता दिया है, तीसरा एसिड भी बता दिया HNO3 HCl। तो ये नाइट्रिक एसिड है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस कंसेप्ट की दो आपने हदें बतानी है कि कहाँ बस इस्तेमाल हो सकता है, उससे आगे ये जा ही नहीं सकता। लिमिट का मतलब होता है ना रोक देना, एक हद कायम कर देना। तो आर्हीनियस कंसेप्ट की हद कहाँ पर कायम हो चुकी है कि उससे आगे नहीं जा सकता, दो आपने हदें बतानी हैं। तो दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, ये सिर्फ पानी वाले ज़रिए में इस्तेमाल होता है, मतलब जहाँ पर पानी जो भी तेज़ाब पानी के अंदर डाल सकता है या पानी वाला होता है या पानी में हल हो सकता है, ये वहाँ पर ही सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है। एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम, और अगर कोई चीज़ कोई एसिड हो कोई बेस हो पानी के अंदर नहीं डाल सकता, पानी के अंदर नहीं हल हो सकता, तो ये उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस नज़रिए के मुताबिक एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड, कि एसिड और बेसिस सिर्फ वही कंपाउंड हो सकते हैं विच कंटेन हाइड्रोजन प्लस, जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन हो, एंड हाइड्रोक्साइड आयन और OH नेगेटिव आयन हो। तो जिनके अंदर हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव आयन हो और OH नेगेटिव आयन हो, तो अगर OH है किसी के अंदर तो वो बेस है, अगर H पॉजिटिव है तो वो एसिड है रिस्पेक्टिवली। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर, ये उस नेचर के बारे में बता ही नहीं सकता आप कंपाउंड, उन कंपाउंड की उन मरकबात की, लाइक CO2 के बारे में नहीं बताता, हालांकि CO2 एसिड है, क्या इसके बारे में बताना चाहिए। अमोनिया NH3 बेसिक है, बेसिक होता है, लेकिन ये भी नहीं, ये इसके बारे में नहीं बताता। तो ETC एटसीट्रा यानी कि वगैरह वगैरह, विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, जो कि एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली है, यानी कि CO2 एसिड है और अमोनिया बेस है। राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के दो इस्तेमाल आपने सिर्फ बताने हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ये शीशा बनाने में इस्तेमाल होती है। डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाली चीज़ें। पल्प का मतलब होता है कोई गम वगैरह जोड़ने वाली कोई चीज़ें। एंड पेपर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, चीज़ों को साफ़ करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग एजेंट मतलब साफ़ करने वाली कोई चीज़।
फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज़। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू इस्तेमाल के लिए, और कमर्शियल का मतलब है बेचने के इस्तेमाल के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर भी ये इस्तेमाल होता है। वाई एच पॉजिटिव आयन एक्ट एज लिविस एसिड। एच पॉजिटिव आयन लिविस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है? एच पॉजिटिव आयन हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। एच पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इसीलिए बना हुआ ना कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव ने लूज़ किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो एच पॉजिटिव आयन हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की, एक्सेप्ट करने की, कबूल करने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेंडेंसी है, यानी कि इसके अंदर रुझान है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। देयरफॉर एक्ट एज लिविस एसिड, इसीलिए ये लिविस एसिड के तौर पर काम करता है या लिविस एसिड के तौर पर अमल करता है। वाई BF3 बिहेव्स एज लिविस एसिड। BF3 जो है वो लिविस एसिड के तौर पे क्यों रवैया शो करता है, क्यों ऐसा बिहेव करता है, क्यों ऐसा सलूक करता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। BF3 का मतलब है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, B एक RF3, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो गया। इन विच अमोनिया गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देती है, एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल कर लेता है। तो अमोनिया एज अ बेस, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देती है इसलिए अमोनिया बेस बन जाती है। एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज एसिड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है तो इसलिए वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है। तो ये इक्वेशन के ज़रिए से भी दिखा दिया, आपकी बुक में से ये इक्वेशन पिक की है। तो इसमें देखें, ये बोरोन 1 2 3 ट्राइफ्लोराइड है, और इसके इर्द बोरोन के इर्द गिर्द आपने 3 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। जो क्रॉस है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के हैं, और ये जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन के हैं। फ्लोरीन के इर्द गिर्द 7 क्यों शो किए हैं? क्योंकि फ्लोरीन का जो ग्रुप नंबर है वो 7 है, तो बोरोन का जो ग्रुप नंबर है वो 3 है। तो जिसका जितना ग्रुप नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द शो किए जाते हैं। तो फ्लोरीन का 7 था, तो इसलिए 7 डॉट से शो किए। अब ये क्रॉस से शो किए हैं, ये डॉट से शो किए हैं। आप इसको डॉट से, इसके डॉट से शो कर लो तो फिर इसके आपको क्रॉस से शो करने होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिससे मर्जी डॉट से शो करो, जिसके मर्जी क्रॉस से शो करो, ये आपकी मर्जी है कि आप किसी को डॉट से शो कर दो तो किसी को उसका मुखालिफ दिखाने के लिए क्रॉस से शो करो, फ़र्क बताने के लिए क्रॉस से शो करो। तो बहरहाल बोरोन के इर्द गिर्द 3 क्रॉस हमने शो कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। इस तरह नाइट्रोजन के 1 2 3 3 ये वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। हाइड्रोजन का एक डॉट है, इधर से इस हाइड्रोजन का भी डॉट से शो किया, इसका भी डॉट से शो किया। तो हाइड्रोजन के जो है ना वो सारे डॉट से शो किए हुए हैं, और नाइट्रोजन के सारे क्रॉस से शो किए हुए हैं। तो ये 3 जो है ना वो तीनों हाइड्रोजन के साथ यूज़ हो चुके हैं, इन्होंने बॉन्ड पेयर बना दिया हुआ है। जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन इसने इस बोरोन के साथ शेयर कर लेने हैं। इससे नाइट्रोजन ने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को दे देने हैं। तो इस बोरोन को जब ये इलेक्ट्रॉन देती है तो इस तरह से हम एरो से शो कर देते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन की तरफ आ रहे हैं। अब देखें कि अमोनिया, ये सारा अमोनिया था ना, अमोनिया की नाइट्रोजन बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है, जबकि जो बोरोन है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की जो बोरोन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो जो देने वाला होता है वो बेस होता है, और जो लेने वाला होता है इलेक्ट्रॉनों का पेयर वो एसिड होता है। तो लिहाजा बोरोन ट्राइफ्लोराइड एसिड बन जाता है और अमोनिया बेस बन जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान ये जो डोनेशन है वो शो कर दी जाती है। तो ये एक इनका कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जो कि अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो अब यहाँ से आपको इस बात की समझ आ जाती है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक लिविस एसिड के तौर पर क्यों काम कर रहा है। इस वजह से कि वो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नाइट्रोजन से एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से वो लिविस एसिड के तौर पर काम कर रहा है। और लिविस के एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कबूल करते हैं। राइट यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी इस्तेमालात बताएं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के भी इस्तेमालात बताएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में यानी कि साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़
यूज्ड एज बेस, ये बेस के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि ये तेज़ाब के उलट के तौर पर इस्तेमाल होती है। टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टोमक, ताकि हमारे मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत बन गई है वो ख़त्म हो जाए। न्यूट्रलाइज का मतलब है उसका असर ख़त्म हो जाए। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, जो हमें भीड़ काट लेती है या हमें शहद की मक्खी काट लेती है, या जो भीड़ उड़ती फिर रही होती है येलो से कलर की होती है, पीले से रंग की, वो काट ले, तो उसकी इलाज के लिए भी, स्टिंग का मतलब है उसके काटना, उसका डंक मारना, तो उसके इलाज के लिए भी, उसके डंक की दर्द को ख़त्म करने के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये जब मक्खी जो काटती है वो उसके अंदर एसिड होता है, तो ये बेस होता है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और इस तरह से दर्द से आराम हो जाता है। हाउ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस आर फॉर्म्ड, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस कैसे बनते हैं। कॉन्जुगेट एसिड इट इज़ आ स्पीशीज़, ये एक ऐसी स्पीशीज़ होती है फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग आ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को कबूल करने से बनती है, बाय आ बेस, एक बेस से। तो एक बेस से जब कोई स्पीशीज़ प्रोटॉन कबूल करती है तो वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इट इज़ अ स्पीशीज़, ये एक ऐसी स्पीशीज़ होती है फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन देने से बनती है, बाय एन एसिड, एसिड के ज़रिए से। तो जब एसिड के ज़रिए से एक प्रोटॉन दिया जाता है तो फिर जो नई स्पीशीज़ बनती है वो एक कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। Thus, conjugate acid base pair differ from one another only by a single proton, लिहाजा conjugate acid और बेस का जो जोड़ा होता है वो एक प्रोटॉन के फ़र्क से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप CH3COOH H2O, तो ये CH3COOH एसीटिक एसिड है, ये जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो CH3COO नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, एंड H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव बनता है कि इसका ये जो H है वो इसको मिल जाता है, तो लिहाजा इधर पॉजिटिव आ जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यूँ जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं। स्टेट लिविस एसिड बेस थ्योरी, लिविस एसिड बेस थ्योरी बताएं। G.N. Lewis 1923 proposed a more general and broader concept of acid and base, इसने एसिड और बेस के बारे में एक वसी और रीज यानी कि बड़ा नज़रिया पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस नज़रिए के मुताबिक, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एक एसिड ऐसी चीज़ होती है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कबूल करती है। E.g. एग्जाम्पलिकेशन, यानी कि मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल BF3 वाइल बेस इज़ अ सब्सटेंस, जबकि बेस ऐसी चीज़ होती है विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे सकती है। डोनेट का मतलब है देना। एग्जाम्पलिकेशन NH3, मिसाल के तौर पर अमोनिया, यही वाला जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये देती है। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का तरीका करें। गिव एन एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल भी दें। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, किसी एक एसिड और एक बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ साल्ट, ये एक नमक पैदा करता है, एंड वाटर, और पानी इससे बनता है। HCl प्लस NaOH, ये एक एसिड है, ये एक बेस है। NaOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है। तो सोडियम क्लोराइड ये एक साल्ट बनता है जो हम आम नमक घर में खाते हैं, और H2O ये पानी है, हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर। वाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड, एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं। गिव एन एग्जांपल, उनकी एक मिसाल दें। अ सब्सटेंस, एक ऐसी चीज़ विच एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड के तौर पर भी काम करे और बेस के तौर पर भी अपने आप को जाहिर करे, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, उसको एम्फोटेरिक बोला जाता है। वाटर एक्ट एज बेस, पानी बेस के तौर पर भी काम करता है। व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब वो HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो बेस के तौर पर काम कर रहा होता है, अपने आप को बेस बताता है। वाइल एज एसिड, जबकि पानी अपने आप को तेज़ाब बताता है। व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया, जब अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करता है, तो पानी क्योंकि दरमियान वाला है, ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, न्यूट्रल होता है, तो इस वजह से ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो खुद को बेस कहता है, और जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो खुद को एसिड बना लेता है। यहाँ पर एग्जांपल से और इक्वेशन से ये बात शो की है कि यहाँ पर पानी जो है बेस के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए HCl एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोनियम आयन इसने पैदा किया, और Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पर Cl नेगेटिव लिखेंगे, Cl नेगेटिव आयन इसने पैदा किया, 2 Cl नेगेटिव आयन पैदा हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जब
पानी जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो अमोनिया बेस है और पानी अपना एसिड अपने आप को शो करता है, तो अमोनियम का कॉन्जुगेट एसिड बनाता है और OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो इस तरह से पानी देखें, एक बार अपने आप को एसिड कह रहा है और दूसरी बार पहले अपने आप को बेस कह रहा था, तो पानी कभी एसिड कभी बेस दोनों तरह की खसूसियात शो कर लेता है। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के दरमियान दो फ़र्क बताएं। एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड का जायका खट्टा होता है। बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी, बेसिस जो होते हैं उनका कड़वा जायका होता है और स्लिपरी और स्लिप हो जाते हैं, मतलब ये कि फिसलने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सोप है स्लिपरी टू टच, साबुन जो है वो अगर आप उसे हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ फिसलने लग जाता है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, वो सुर्ख लिटमस को ब्लू नीले कलर का कर देते हैं। एसिड हैव सोर टेस्ट, इनका जायका कड़वा खट्टा होता है। फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट, जैसा कि कच्चे सिट्रस के फ्रूट, सिट्रस का मतलब होता है कि लीमू का या फिर किन्नू का, जो भी चुभने वाले फ्रूट्स होते हैं ना वो सारे सिट्रस के होते हैं। लीमू हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, इस तरह के लेमन जूस वगैरह। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, सुर्ख कर देते हैं। राइट फोर नेचुरली अकरिंग एसिड विद ब्लू PPT सोर्सेज, तो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 4 आपने तेज़ाबों के नाम बताने हैं। ब्लू PPT सोर्सेज, ब्लू PPT, ये PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जो आपको जहाँ से वो हासिल होते हैं वो वाला उनका सोर्स बताना, उनकी जगह बतानी है। सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड मीन के लीमू में पाया जाने वाला तेज़ाब। सिट्रस फ्रूट लेमन, सिट्रस फ्रूट में और लेमन में, नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, जो लैक्टिक एसिड होता है वो खट्टे दूध में पाया जाता है। सोर मिल्क का मतलब है दही वगैरह जो खट्टा हुआ दूध होता है, फूटा हुआ दूध। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज, फॉर्मिक एसिड ये जो तेज़ाब है स्टिंग ऑफ बीज काटने वाली मक्खियों की डंग में पाया जाता है। एंड आंट और चुंटियों के अंदर पाया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड रेंसिड बटर, जो जब मक्खन ख़राब हो रहा होता है तो उसके अंदर ब्यूटायरिक एसिड होता है। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 2 इस्तेमाल बताने हैं। इट इज़ यूज्ड एज बेस टू न्यूट्रलाइज, ये बेस के तौर पर इस्तेमाल होती है ज़ाय करने के लिए। द एसिडिटी ऑफ स्टोमिक, स्टोमिक की जो एसिडिटी है उसे ज़ाय करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, ये शहद की मक्खियों के काटने का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिस्क्राइब ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रोंस्टेड लोरी का एसिड और बेसिस के बारे में नज़रिया बताएं। इन 1923 द डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी, 1923 में एक डैनिश केमिस्ट्री वाला ब्रोंस्टेड था और इंग्लिश का केमिस्ट्री वाला लोरी था। इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड दिए थीरीज, उन्होंने आज़ादी के साथ मतलब एक दूसरे से अलग-अलग अपने नज़रियात पेश किए ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन के एक जगह से दूसरी जगह जाने की बिना पर, यानी कि एक से दूसरे में प्रोटॉन जाने की बिना पर उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस नज़रिए के मुताबिक एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एक एसिड ऐसी चीज़ होती है दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन दे सकती है टू एन अदर सब्सटेंस, एक दूसरी चीज़ को। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस, एक बेस ऐसी चीज़ होती है दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन ले सकती है फ्राम एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरी चीज़ से। तो इस तरह से इन्होंने एसिड को बेस को तारीफ़ किया था। डिफाइन एडक्ट, एडक्ट की तारीफ़ करें। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड एंड बेस, लिविस एसिड और बेस का जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब उनको इकट्ठा करने से जो नई चीज़ बनती है, रिएक्शन इज़ अ सिंगल स्पीशीज, वो एक ही चीज़ बनती है। कॉल्ड एन एडक्ट, जिसको एडक्ट बोला जाता है। मतलब एसिड और बेस, अगर लिविस के एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो फिर इकट्ठा उनका जो एक कंबाइन प्रोडक्ट बनता है, नई चीज़ बनती है, वो एडक्ट कहलाती है। गिव 2 यूजेज ऑफ H2SO4, H2SO4 के 2 इस्तेमालात बताएं। सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहा जाता है, इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, खादें बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। एंड अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाने में भी
ये H2SO4 इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरियाँ होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी H2SO4 इस्तेमाल होता है। हाउ कैन वी मैयर pH ऑफ अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन की आप pH कैसे मैयर कर सकते हो, कैसे भी मैच हो सकती है कि pH क्या है। तो pH ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी मैयर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का छोटा सा टुकड़ा किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिप करना होता है जिसकी आपने pH मालूम करनी होती है इन द सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में द pH इज़ देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन्ड विद द कलर चार्ट। फिर एक जो कलर चार्ट होता है वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मिल जाता है। तो जो भी रंग आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर देखोगे उसको उस रंग को आपने मैच करना होता है pH मीटर के साथ। तो pH मीटर के साथ जो भी रीडिंग आएगी जिसके साथ रंग मैच हो जाएगा उसके सामने जो भी नंबर लिखा हुआ होगा तो वो pH होगी। व्हाट डू यू नो अबाउट डबल साल्ट। आप डबल साल्ट के बारे में क्या जानते हैं। डबल साल्ट आर फॉर्म। डबल साल्ट तब बनते हैं बाय टू नॉर्मल साल्ट। डबल साल्ट दो नॉर्मल साल्ट के मिलने से बनते हैं। व्हेन दे आर सिंथेसाइज व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम आ मिक्सचर। जब उनको किसी मिक्सचर से उनकी कलमें तैयार की जाती हैं ऑफ इक्वेमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बराबर बराबर मिकदार में बराबर बराबर मोल में सैचुरेटेड सोल्यूशन से जब उनकी कलमें तैयार की जाती हैं। मतलब डबल साल्ट तब बनते हैं जब दो नॉर्मल साल्ट को आपस में मिलाया जाता है और उनकी कलमें तैयार की जाती हैं और एक जैसा मोल दोनों के एक जैसे मोल लिए जाते हैं। मोहर साल्ट मिसाल के तौर पर इसका मोहर साल है FeSO4 NH4 ट्वाइस। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। ये पूरा का पूरा साल्ट का फार्मूला है। ये सेम ऐसे याद करना। ये 2 नंबर का अलहदा फार्मूला भी आ सकता है कि मोहर का साल्ट का फार्मूला लिखें। इस तरह से भी आ जाता है सवाल। व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं। राइट नेम्स ऑफ 2 इंडिकेटर। 2 इंडिकेटर के नाम बताने हैं। इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दिखाने वाले जो होते हैं ना। इंडिकेटर का मतलब है जो निशानदही करता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है नामियाती। नामियाती मीन के जानदारों से हासिल करने वाले किए जाने वाले। दे गिव डिफरेंट कलर्स। वो मुख्तलिफ रंग देती हैं इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तेजाबी और असासी सोल्यूशन में मुख्तलिफ रंग देते हैं। मिसाल के तौर पर ईजी एग्जाम्पल लिटमस फिनॉल्फ्थालीन। फिनॉल्फ्थालीन और लिटमस ये 2 इंडिकेटर्स के नाम हैं जो कि तेज़ाब और असास के बारे में बताते हैं या फिर pH मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफाइन साल्ट्स। नमक की तारीफ करें एंड गिव 2 एग्जाम्पल और 2 मिसालें दें। 2 आयनिक कंपाउंड वो आयनी मरकबात विच आर फॉर्म जो बनते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। एक एसिड को न्यूट्रल करने से विद आ बेस एक बेस के साथ और कार्ड साल्ट उनको नमकियात कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एक नमक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 ये भी एक नमक है। आ सोल्यूशन ऑफ HCl इज़ 0.01 मोलर। HCl का सोल्यूशन की जो मोलैरिटी बताई है ना वो 0.01 m है। m का मतलब मोलैरिटी। व्हाट इज़ इट्स pH वैल्यू। तो इसकी pH क्या होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत ज़्यादा आयंस बना सकता है। सो इट आयनाइज कम्प्लीटली। लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर आयन बना सकता है। दैट इज़ इसका मतलब ये हुआ HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब आप HCl के आयन बनाएंगे ना तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। ये EAQ का मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब है पानी के अंदर डालें तो। सो इट सोल्यूशन आल्सो कंटेन्स। लिहाजा इसके सोल्यूशन के अंदर 0.01 मोलर H पॉजिटिव आयन होते हैं तो 0.01 मोलर H पॉजिटिव आयन होते हैं। सो कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज़ 10⁻⁻²। लिहाजा जो इनकी कंसनट्रेशन है वो 10⁻⁻² बनती है। जो आप 0.01 है ना उसको आप अगर निकालोगे तो आप अगर इसे हल करते हो तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाता है तो 1 आ जाएगा। 1.0 आप इसे कर सकते हो। तो 1 और 2 डिजिट मूव करके गया है तो लिहाजा 10⁻⁻² बन जाती है। तो लिहाजा आप इसको फिनिश करके 1 को ख़त्म भी कर सकते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई अगर वैसा का वैसे रहेगा तो 10⁻⁻² आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो 10⁻⁻² मोलर यहाँ से हमने ले लेना है। तो pH बराबर है माइनस log H पॉजिटिव आयन। तो ये pH की डेफिनेशन है। pH की डेफिनेशन क्या होती है नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो यहाँ से pH की जो डेफिनेशन है वहाँ से ये इक्वेशन निकाली हुई है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो pH ऐसे ही लिखोगे नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितना है 10⁻⁻²। ये जो हमारे पास आया हुआ है तो यहाँ पर H पॉजिटिव की जगह 10⁻⁻² लिख दोगे। माइनस अब जब इधर आएगा -2 तो इस माइनस के साथ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे।
ये वाला माइनस इस माइनस को फिनिश कर देगा और जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो पावर लॉग से पहले ले आएंगे। इधर ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। पी एच इज इक्वल टू, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 log 10 आ जाएगा हमारे पास। तो log 10 अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हो तो 1 निकलता है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो यूँ पी एच इज इक्वल टू 2 आ गई। व्हाट आर एसिडिक साल्ट, तेजाबी नमकियात कौन से होते हैं? राइट 1 केमिकल इक्वेशन ऑफ देयर रिएक्शन विद बेसिस, उनकी एक कीमियाई इक्वेशन बताएं जब वो बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग पार्शली आयोनाइज, ये नमकियात तब बनते हैं जब कुछ हद तक आयनाइजेशन होती है H पॉजिटिव आयन की ऑफ एन एसिड टू पॉजिटिव मेटल आयन। मतलब यह कि जब किसी भी एसिड के H पॉजिटिव आयन किसी भी मेटल के साथ तबादला करते हैं, चेंजिंग का मतलब है तबादला करना, तबादला करते हैं, तो तब ये वाले एसिडिक साल्ट बनते हैं, तब ये तेजाबी नमकियात बनते हैं। H2SO4 के साथ KOH का जब रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, KOH का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो पोटाशियम बाईसल्फेट, ये पोटाशियम बाईसल्फेट का एक एसिडिक साल्ट बन जाता है, एंड H2O और पानी बन जाता है। तो ये एक एसिडिक साल्ट की इसकी मिसाल है, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव H मौजूद है, तो H मौजूद होना इसको एसिडिक शो करता है, क्योंकि जो H पॉजिटिव है वो एसिड होने को बताता है। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट के 2 इस्तेमाल बताएं। इट इज़ यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, ये डिटर्जेंट्स के तैयार करने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ एडहेसिव, ये चिपकने वाली चीज़ें तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ कॉन्जुगेट एसिड एंड डिफाइन इट, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है उसकी तारीफ करें। अ सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म, एक ऐसी चीज़ जो बनती है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को कबूल करने पर, बाय अ बेस, किसी बेस से। व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, जब HCl पानी के अंदर हल हो जाता है। देन द HCl एक्ट एज एसिड, तो HCl फिर एसिड के तौर पर काम करता है। H2O एज बेस, और H2O जो पानी होता है वो बेस के तौर पर काम करता है। HCl प्लस वाटर, HCl जब पानी के साथ मिलता है तो H3O पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। ये एक्वस भी आपने साथ लिखना है इनके। एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड ये वाला बना और ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। नेम द एसिड प्रेजेंट इन रेंसिड बटर एंड सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट और रेंसिड बटर में कौन से एसिड पाए जाते हैं? रेंसिड बटर कंटेन ब्यूटायरिक एसिड एंड सिट्रस फ्रूट कंटेन सिट्रिक एसिड। रेंसिड बटर के अंदर ब्यूटायरिक एसिड होता है और सिट्रस फ्रूट के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। पहले भी ये आ चुकी है बात। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट, एसिडिक साल्ट क्या होते हैं? दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, ये ऐसे नमकियात होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट से बनते हैं, मतलब कम हद तक, यानी कि पूरे नहीं हाइड्रोजन आयन खत्म होने, कुछ हद तक खत्म होने हैं। ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, एक मेटल आयन की मदद से। दी साल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। बेसिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस बाय एन एसिड, किसी एसिड की मदद से जो पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस होता है उसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, मतलब यह कि वो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल नहीं होता। दी साल्ट टर्न रेड लिटमस ब्लू, इसी वजह से ये जो साल्ट होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू भी कर सकते हैं। व्हाट आर कम्प्लेक्स साल्ट, पेचीदा नमकियात कौन से होते हैं? कम्प्लेक्स साल्ट ऑन डिसोसिएशन फार्म आ सिंपल गेट आयन, कम्प्लेक्स साल्ट को जब पानी के अंदर हल किया जाता है तो सादा गेट आयन बनाते हैं। एंड अ कम्प्लेक्स एन आयन, और एक पेचीदा किस्म का बहुत बड़ा एन आयन नेगेटिव आयन बनाते हैं। और वाइस वर्सा, यहाँ फिर इसका उलट भी हो सकता है। ओनली द सिंपल आयन, सिर्फ सादा आयन ही यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द केट आयन और एन आयन, सिर्फ सादा आयन जो है ना वही इसके टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि केट आयन को चेक करना है या एन आयन को चेक करने के लिए, तो सिंपल आयन जो है ना वो इस्तेमाल होता है। पोटाशियम फेरोसायानाइड K4, पोटाशियम फेरोसायानाइड K4 FeNCN6, ये एक कम्प्लेक्स साल्ट की मिसाल है। गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की 2 ज़ाहरी खसूसियात बताएं। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर, बेसिस की 2 ज़ाहरी खसूसियात हैं। बेसिस है बिटर टेस्ट, इनका ज़ायका कड़वा होता है।
फील स्लिपरी, ये चिपकने वाले होते हैं, फिसलने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसा कि साबुन है उसे टच करते हैं तो फिसलने वाला होता है और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये भी पहले आ गया। वाई AlCl3 एक्ट एज लीवियस एसिड, AlCl3 लीवियस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है? AlCl3 एक्ट एज लीवियस एसिड, AlCl3 लीवियस एसिड के तौर पर काम करता है बिकॉज इट्स सेंट्रल एटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके दरमियान के एटम के इर्द गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल कर सकता है ताकि 8 पूरे हो जाएं। राइट फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का फार्मूला बताना। नेफ्थलीन का फार्मूला C10H8 है। राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट, नमकियात की 2 खसूसियात बतानी है। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टल फार्म, नमकियात जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं और क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके पिघलने के और बुखारात बनने के दर्जा हरारत बहुत हाई होते हैं। उबलने के और बुखारात बनने के, मेल्टिंग का मतलब है पिघलना और बॉइलिंग का मतलब है उबलना, उसके दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई दर्जा हरारत पर वो पिघलते हैं और बहुत ज़्यादा हाई दर्जा हरारत पर ही उबलने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट डिफाइन एसिड विद एग्जांपल, एसिड को मिसाल के साथ तारीफ करें आर्हीनियस के मुताबिक। एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड ऐसी चीज़ होती है डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, जो पानी वाले सोल्यूशन के अंदर हल हो जाती है, मतलब टूट फूट जाती है। टू गिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देने के लिए HCl जो है ना वो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट, कैसे आप वाजे करोगे? साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, के साल्ट नमकियात जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, नमकियात न्यूट्रल होते हैं। आल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, अगरचा उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की तादाद बराबर नहीं होती। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार बराबर होती है, इस वजह से उनको न्यूट्रल कहा जाता है। व्हाट इज़ कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज, कॉन्जुगेट बेस ऐसी चीज़ होती है फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, जो एक प्रोटॉन के जाने से बनती है। एक एसिड से जब कोई प्रोटॉन जाता है तो तब ये स्पीशीज बनती है कॉन्जुगेट बेस। राइट द नेम ऑफ एनी 2 न्यूट्रल नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स, कुदरती तौर पर खुराक को महफूज करने के 2 आपने चीज़ों के नाम बताने हैं। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स आर साल्ट, कुदरती तौर पर खुराक को महफूज करने का एक तो नमक है, शुगर है और विनीगर है। विनीगर मतलब सिरका जो होता है ना, इससे भी आप खुराक को महफूज रख सकते हो, ख़राब होने से बचा सकते हो। डिफाइन एसिड रेन, एसिड रेन की तारीफ करें। रेन वाटर कन्वर्ट SO2 इंटू H2SO4 एंड NOx टू HNO2 एंड HNO3। जो बारिश का पानी होता है ना वो SO2 को H2SO4 में बदल सकता है और NOx, एक्स का मतलब है कोई सा नंबर, इसमें एक भी ऑक्सीजन एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, तो HNO2 और HNO3 के अंदर बदल सकता है। व्हेन रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर, जब बारिश का पानी जब उसके अंदर हवा हल हो जाती है, पोलूटेंट डिजॉल्विंग एयर पोलूटेंट, हवा के अंदर जो आलूदगियाँ मौजूद होती हैं वो उसके अंदर हल हो जाती हैं। एसिड दीज एसिडिक पोलूटेंट्स, ये जो तेज़ाबी आलूदा चीज़ें होती हैं, कन्वर्ट नॉर्मल रेन वाटर इनटू एसिडिक वाटर, एसिडिक रेन, तो ये आम जो पानी होता है बारिश का उसको तेज़ाबी पानी में बदल देती हैं, तो उससे तेज़ाबी बारिश होती है। वाट आर मिक्स साल्ट, कौन से मिक्स साल्ट होते हैं? गिव एन एग्जांपल, उसकी एक तारीफ मिसाल दें। मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिड रेडिकल, मिक्स साल्ट जो होते हैं एक से ज़्यादा उनके अंदर एसिड या बेसिक रेडिकल्स होते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के अलावा के सिवाय। ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स साल्ट, CaOClCl जिसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है वो एक मिक्स साल्ट की मिसाल है। राइट 2 यूजेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के 2 इस्तेमाल बताएं। इट इज़ यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, जब मौसम सरमा में रोड के ऊपर बर्फ़ जमा हो जाती है तो तब कैल्शियम क्लोराइड नमक वहाँ पर डाला जाता है ताकि रोड के ऊपर से जो आइस है
जो बर्फ़ जमी हुई होती है उसे हटाया जा सके ताकि बर्फ़ जल्दी से पिघल जाए। एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रीएजेंट, जो कीमियाई रीएजेंट होते हैं यानी कि मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं उनको खुश्क करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ड्राइंग का मतलब है खुश्क करना। इट्स आल्सो एक्ट एज फ्रीजिंग एजेंट, ये चीज़ों को जमाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नेम टू एसिड यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को सेव करने के दो तेज़ाब बताएं जो खुराक को सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेंजोइक एसिड एंड एसीटिक एसिड आर टू एसिड यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए बेंजोइक एसिड और एसीटिक एसिड इस्तेमाल होते हैं। नेम टू एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, दो तेज़ाबों के नाम बताएं जो फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, पीएच की तारीफ करें और खालस पानी की पीएच क्या होती है। पीएच इज़ द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के का नेगेटिव लोग अगर लेते हैं, मोलर कंसनट्रेशन लेते हैं तो वो पीएच कहलाता है। द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, खालस पानी की जो पीएच होती है वो 7 होती है। राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दो इस्तेमाल बताएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड, इट इज़ यूज्ड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सख्त पानी को नरम करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो पानी काबिल इस्तेमाल नहीं होता ना उसको नरम करने के लिए। एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल, और जो ज़मीनें तेज़ाबी हुई होती हैं लेक्स ड्यू टू एसिड रेन, बारिश की तेज़ाबी बारिश की वजह से जो ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं या जो नदियाँ ख़राब हो जाती हैं उनको भी ठीक करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाउ आर साल्ट नेम्ड, साल्ट नमकियात के नाम कैसे रखे जाते हैं। द साल्ट गेट्स इट्स नेम फ्राम द नेम ऑफ मेटल्स, जो नमकियात के नाम रखे जाते हैं वो धातुओं के नाम पे रखे जाते हैं। एंड द एसिड, और एसिड की बिना पर नाम रखा जाता है। जैसे कि मेटल सोडियम है तो सोडियम मेटल वाला जो नमक होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तो सोडियम क्लोराइड, तो इससे सोडियम और क्लोराइड बनता है कि यहाँ सोडियम मेटल आ गई है और क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यहाँ पर क्लोरीन आ गया तो सोडियम क्लोराइड, इस तरह से साल्ट का नाम रखा जाता है। राइट नेम ऑफ टू इंडिकेटर्स यूज टू आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, दो इंडिकेटर के नाम बताएं जो एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं। मिथाइल ऑरेंज लिटमस एंड फिनाल्फ्थलीन आर यूजुअली यूज टू आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर, मिथाइल ऑरेंज भी इस्तेमाल होता है और लिटमस भी इस्तेमाल होता है, लिटमस पेपर भी इस्तेमाल होता है, फिनाल्फ्थलीन भी इस्तेमाल होता है। ये मिथाइल ऑरेंज लिटमस, एक तो मिथाइल ऑरेंज लिटमस हो गया और दूसरा फिनाल्फ्थलीन हो गया, सॉरी, और फिनाल्फ्थलीन, ये दोनों इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं किसी सोल्यूशन की। हाउ आर द साल्ट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के रिएक्शन के से नमकियात कैसे तैयार किए जाते हैं। एसिड HCl जैसे H2SO4 है, रिएक्ट मॉडरेटली, वो कम हद तक रिएक्शन करते हैं विद रिएक्टिव साल्ट, अपने नमकियात के रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करने वाली धातुओं के साथ। मॉडरेटली मतलब है स्लो स्पीड में, बहुत तेज़ी से नहीं। लाइक मैग्नीशियम, जिंक, Fe आयरन है, एलुमिनियम है, टू फार्म दियर रिस्पेक्टिव, तो जो तेज़ाब होते हैं जैसा कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, ये रिएक्ट करते हैं मॉडरेटली मतलब थोड़ी सी रफ्तार से करते हैं विद रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्शन करने वाली धातें हैं। धातें कौन सी हैं, मैग्नीशियम है Mg, जिंक Zn, Fe आयरन, एलुमिनियम Al, टू फार्म दियर रिस्पेक्टिव साल्ट, ताकि उनके नमकियात बना सकें। विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी खारिज होती है। तो देखें जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बना और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज हुई। इसी तरह एलुमिनियम ने HCl के साथ रिएक्शन किया तो एलुमिनियम क्लोराइड बना, AlCl3 बना और हाइड्रोजन गैस खारिज हुई। तो इस तरह से ये जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो साल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। राइट फार्मूला ऑफ एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखें AlOH थ्राइस, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि एलुमिनियम की वैलेंसी 3 होती है।
डिफाइन हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की तारीफ करें। समटाइम्स स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, बाज़ का हमारा मैदा बहुत ज़्यादा तेज़ाब पैदा कर देता है। विच काजेज एसिडिटी इन स्टोमक, जिसकी वजह से मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी, इसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। राइट डाउन केमिकल फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट, मोहर साल्ट का केमियाई फार्मूला देखिए, मैंने कहा था ना आ सकता है, तो आ गया FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। तो ये फार्मूला याद करना, ये 2 नंबर का अलग ही आ जाता है। राइट टू यूजेज ऑफ pH, pH के 2 इस्तेमालात बताएं। pH इज़ यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक आर बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन की एसिड या बेसिक नेचर को देखने के लिए pH इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, ये दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कल्चर एट आ माइक्रोबियल पार्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो दवाइयाँ किस लेवल पे बनानी होती हैं, जब माइक्रोबियल का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। पार्टिकुलर कंसनट्रेशन यानी कि ख़ास मकदार में ऑफ हाइड्रोजन आयन की ख़ास मकदार लेकर जब जरासीमों को उगाया जाता है। कल्चर का मतलब है उनको उगाना, फिर उसके दवाइयाँ बनाना। तो इस काम के लिए भी pH का बराबर मकदार में होना या फिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर भी pH इस्तेमाल होती है। डिफाइन पेट्रोलियम की तारीफ करें। पेट्रोलियम मीन रॉक ऑयल, इसका मतलब है कि पहाड़ों से निकाला जाने वाला तेल। पेट्रोलियम इज़ आ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। जो पेट्रोलियम होता है ना, वो डार्क ब्राउनिश कलर का, गहरे भूरे रंग का या ग्रीन रंग का, ब्लैक रंग का गाढ़ा सा, विस्कस का मतलब है गाढ़ा सा यानी कि शहद जैसा लिक्विड होता है। इट इज़ आ कम्प्लेक्स मिक्सचर, ये एक बड़ा पेचीदा किस्म का मिक्सचर होता है। ऑफ सेवरल गैसेज, काफ़ी तरह की गैसों का, लिक्विड का और सॉलिड का। हाइड्रोकार्बन हैविंग वाटर, हाइड्रोकार्बन भी इसके अंदर होती हैं। वाटर हाइड्रो हैविंग वाटर साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल विद इट, जिसके अंदर पानी भी होता है, नमकियात भी होते हैं और ज़मीन के मुख्तलिफ ज़रात भी होते हैं। मतलब ज़मीन से निकालने वाला जो गंदा मंदा तेल सा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा किस्म का, वो वाला जो तेल होता है उसे पेट्रोलियम बोला जाता है। हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालिक्यूल आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, इनके अंदर पानी के की कलमें कितनी मौजूद हैं, पानी की कलमें कितनी मौजूद हैं। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, यहाँ पर बता रहा है कि 5 हैं। कॉपर सल्फेट 2H2O, तो यहाँ पर बता रहा है कि 2 वाटर की कलमें मौजूद हैं। फ्राम द फार्मूला वी कैन से दैट, हम फार्मूले से ये कह सकते हैं कॉपर सल्फेट 5H2 हैज़ 5 नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्राम द गिवन फार्मूला वी कैन से दैट कैल्शियम सल्फेट 2H2O के अंदर 2 ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल का मतलब होता है कलमें, तो पानी की कलमें 2 हैं इसके साथ। व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ हार्ट बर्निंग, दिल का जलना क्या होता है। समटाइम्स स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, बाज़ का हमारा मैदा बहुत ज़्यादा तेज़ाब पैदा करता है। इट काजेज स्टोमक एसिडिटी, तो इससे हमारे मैदे की अंदर तेज़ाबियत हो जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हाइपर एसिडिटी, से हाइपर एसिडिटी भी बोलते हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर फीलिंग बर्निंग, इसकी जो इलामतें हैं उसके अंदर जलना महसूस हो रहा होता है। सेंसेशन थ्रू आउट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, तो हमारा पूरा जो हाजमे का निज़ाम होता है ना, उसके अंदर जलन महसूस हो रही होती है। दीज फीलिंग समटाइम एक्सटेंड टूवर्ड द चेस्ट, ये बाज़ औक़ात हमारी छाती तक भी आ जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड हार्ट बर्निंग, तो इसको फिर दिल का जलना कहा जाता है। व्हाट आर नॉर्मल साल्ट, आम नमकियात कौन से होते हैं जो बिल्कुल सही नमकियात हैं। अ साल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, ऐसे नमकियात जो मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आयन के निकल जाने से बनते हैं। ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड की हाइड्रोजन होती है। बाया पॉजिटिव मेटल आयन, एक पॉजिटिव मेटल आयन की मदद से, या अमोनियम आयन या फिर अमोनियम आयन की मदद से। इस कॉल्ड नॉर्मल आर न्यूट्रल साल्ट, उसको नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहा जाता है। कि जैसे कि NaCl है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नॉर्मल साल्ट है। राइट डाउन एनी 4 टाइप्स ऑफ साल्ट, कोई सी नमकियात की 4 किस्में बताएं। नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट, पहला नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट है, फिर बेसिक साल्ट है, फिर एसिडिक साल्ट है, फिर मिक्स्ड साल्ट है। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ लीवेस के 2 नमकियात की मिसालें दें। लीवेस के 2 तेज़ाबों की मिसालें दें। लीवेस एसिड AlCl3 है और BF3 है, ये लीवेस के एसिड हैं। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लीवेस बेस की 2 मिसालें दें। NH3 एक लीवेस बेस है और दूसरा CN नेगेटिव
ये CN ऊपर नेगेटिव का इलामत है, ये भी लीवेस बेस है। प्रूव वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, इस बात को साबित करें कि पानी जो है वो एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। पानी एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी बिहेव करता है। तो ये पीछे मैं बात बता भी चुका हूँ। वाटर कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज एसिड, पानी एसिड और बेस के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर H2O एक्ट एज आ बेस है। मिसाल के तौर पर पानी एसिड के तौर बेसिक के तौर पर काम करता है। वैन रिएक्ट विद एसिड HCl, जब एसिड HCl के साथ रिएक्शन करता है, HCl प्लस वाटर HCl के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो ये एसिड है और ये खुद बेस है। H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना रहा है। एंड इट एक्ट एज एन एसिड, और ये एसिड के तौर पर काम करता है। वैन रिएक्ट विद अमोनिया, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अमोनिया बेस बनी हुई है, ये खुद एसिड बना बैठा है। तो अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। राइट नेम्स ऑफ टू एसिड प्रेजेंट इन एन एप्पल, जो सेब के अंदर दो एसिड होते हैं वो बताएं। मैलिक एसिड एंड टाटारिक एसिड आर प्रेजेंट इन एन एप्पल, एक सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है और टाटारिक एसिड पाया जाता है। राइट नेम्स ऑफ एनी टू नेचुरली अकरिंग एसिड, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले कोई से दो एसिड के नाम बताएं। सिट्रिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। राइट टू यूजेज ऑफ एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड के दो इस्तेमाल बताएं। एसिडिक एसिड यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड, खुराक को जायका देने के लिए एसिडिक एसिड इस्तेमाल होता है। एंड फूड प्रिजर्वेशन, और खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प, भीड़ जब काट लेती है तो उसके डंग की दर्द को ख़त्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। राइट टू यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के दो इस्तेमाल बताएं। इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये पानी को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ये शीशा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिखें। एंड पोटाशियम का फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पहले भी आपको बताया था, CaOCl है। और पोटाशियम का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O जो है ना, ये पोटाशियम का फार्मूला है। तो इसी तरह से याद करना है। विच साल्ट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा नमक इस्तेमाल होता है। गिव फार्मूला, उसका फार्मूला बताएं। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ दो पानी के क्रिस्टल जुड़ी हुई होती हैं तो वो होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिप्सम इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब है टूटी हुई हड्डियों के लिए ऊपर जो सफ़ेद सा चढ़ाया हुआ होता है ना, खोल सा, वो वाला। राइट डाउन टू यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के दो इस्तेमाल होता है। इट इज़ कॉमनली यूज एज अ टेबल साल्ट, ये आमतौर पर टेबल साल्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर कुकिंग पर से जो खाना पकाते हैं उसके अंदर जो नमक डालते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड नमक ही होता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड इन द विंटर, तो मौसम में सरमा के अंदर, सर्दियों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए ये नमक भी इस्तेमाल होता है। हाउ स्टमक एसिडिटी कैन बी रिड्यूस, मैदे की तेज़ाबियत कैसे ख़त्म की जा सकती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यूज टू रिड्यूस द स्टमक एसिडिटी, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप खा लेते हैं तो फिर आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो सकती है। हाउ इज़ इनसोल्यूबल साल्ट आर प्रिपेयर्ड, किस तरह से ना हल होने वाले नमकियात तैयार किए जाते हैं। प्रेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल साल्ट इन दिस मेथड, इस तरीके में यूजुअली सोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, आमतौर पर हल होने वाले नमकियात का सोल्यूशन लिया जाता है और मिक्सड, उनको मिक्स किया जाता है। ड्यूरिंग द, इस दौरान रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन रेडिकल, तो रिएक्शन के दौरान आयन जो है ना वो एक्सचेंज होते हैं, बदल जाते हैं। टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस टू न्यू साल्ट, तो इस तरह से दो नए नमकियात पैदा होते हैं। वन ऑफ द साल्ट इज इनसोल्यूबल, एक नमक जो होता है वो पानी के अंदर हल नहीं हो सकता। एंड द अदर इज सोल्यूबल, और दूसरा पानी में हल हो जाता है। द इनसोल्यूबल साल्ट प्रेसिपिटेट, जो पानी में हल नहीं होता वो नीचे बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है वो नीचे बैठ जाता है सॉलिड हालत में। सॉलिडिफाई इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर सॉलिड की शक्ल में, यानी कि उसकी क्रिस्टल सी बन जाती है, वो नीचे बैठ जाता है। AgNO3, जैसे कि AgNO3 और NaCl ये दोनों आपस में एक्वस हैं, यानी कि पानी के अंदर हल हो सकते हैं। एक गिलास इसका ले लें, एक गिलास इसका ले लें, तो जब इनको आपस में मिक्स करेंगे तो AgCl3 इसका ये सॉलिड नमक बन जाएगा और NaNO3 ये एक्वस नमक बन जाएगा। ये पानी के अंदर हल हुआ होगा और ये नीचे बैठा हुआ होगा। तो इस तरह से आप ये वाला नमक यानी कि इनसोल्यूबल साल्ट तैयार कर पाएंगे। वाई इज़ साल्ट आ न्यूट्रल कंपाउंड, साल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड क्यों है, ये पहले भी आया हुआ है। साल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड, नमकियात न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। आल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ
अगरचा उनके अंदर नहीं होते इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मिकदार तादाद बराबर बराबर नहीं होती, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर बराबर होते हैं, इसी वजह से उनको न्यूट्रल कहा जाता है। हाउ कैन यू प्रिवेंट यूर सेल्फ फ्राम हाइपर एसिडिटी, आप अपने आप को हाइपर एसिडिटी से कैसे बचा सकते हो। द बेस्ट प्रिवेंशन फॉर हाइपर एसिडिटीज आर, बेस्ट प्रिवेंशन ये है कि अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा ना खाएं, स्टे अवे फ्राम द फैटी एसिड से दूर रहें, मतलब फैट वाली चीज़ें ना खाएं, एंड स्पाइसी फूड, स्पाइसी मज़े की खाने ना खाएं। कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, जब सो रहे होते हैं तो अपने सर को ऊंचा रखें। रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन, सीधी पोजीशन में रहें। फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग मील, जब खाना खा लिया तो सीधे बैठे रहें, फ़ौरन लेट ना जाएं, तो तब आप हाइपर एसिडिटी से बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए काफ़ी सवालात फिर भी रिपीट हुए हैं, हालांकि बेशुमार सवालात हमने स्किप भी किए हैं, फिर भी रिपीट होकर आ जाते हैं, क्योंकि सवालों की स्टेटमेंट चेंज हो रही होती है, इस वजह से सवालात लिखने पड़ते हैं, उनके आंसर तकरीबन सेम होते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि एक जगह पर जो आपने आंसर याद कर लिया उसी को आप अगले सवालों के अंदर यूज़ करते जाएं, जो सेम सवालात उसी सेंस के सवालात आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो यूँ हमारा ये दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, सबको बताएं, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।